ओके जी। तो आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो सीधे ये जो हम लेवल बना रहे हैं ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, इनको हम सीधे लेवल कहते हैं। सीधे को इंग्लिश में हॉरिजेंटल कहते हैं, ठीक है। यानी स्ट्रेट लेवल, हॉरिजेंटल लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसी के ऊपर आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनके ऊपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए, बाय की या सेल की। और उसके बाद फिर उसमें उस ट्रेड का जो टीपी और एसएल कहाँ पे होना चाहिए, पहले हम ये बात करेंगे और अगर टाइम बचा तो फिर अगला कोई टॉपिक शुरू करेंगे आज। तो ये मैंने देखे आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है और मैंने क्या किया है कि मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन किया है। तो अब देखें एक लेवल मुझे यहाँ पे ये नजर, ये लाइव कैंडल चल रही है इस जगह पे, ये लाइव कैंडल है ना यहाँ पे इस वक्त, ठीक है। और मैंने एक लेवल तो सपोर्ट का यहाँ पे इसलिए बना दिया ये वाला, क्योंकि देखें जो लाइव कैंडल है 4 घंटे की, इससे जो पिछली कैंडल है वो आप देखें कि इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा पीछे आए तो यही वो पॉइंट बनता है कि जहाँ पे ये वाली कैंडल भी नीचे आई थी लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी। और थोड़ा सा पीछे आए तो यहाँ पे आप देखें ये काफी सारी कैंडल्स आपको नजर आ रही है कि जो काफी देर तक यहाँ पे रुकी थी, ठीक है। तो ये एक हमारा छोटा लेवल है, बड़ा लेवल नहीं है। बड़ा लेवल देखें एक यहाँ पे था जो ऑलरेडी ब्रेक हो गया, ये ऊपर वाला जो है ये कंपैरेटिवली बड़ा लेवल था जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका हुआ है, टूट चुका हुआ है। क्यों टूट चुका हुआ है? क्योंकि आप देखें कि मैंने आपको पहले पिछले सेशन में जो हमारा लास्ट था उसमें बताया था कि कोई भी जो लेवल होगा होता है सपोर्ट का हो या रेजिस्टेंस का, वो टूटेगा कब? जब कोई भी कैंडल उस लेवल को क्रॉस करे और उसके बाद फिर उस लेवल को क्रॉस करने के बाद क्लोज भी हो जाए। तो आप देखें यहाँ पे कि ये वाली जो कैंडल है, अ, ये वाली कैंडल, ठीक है, इसने इस लेवल को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि उसके नीचे ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे क्लोज भी हुई। और फिर आप देखें अगली जो कैंडल थी उसने वो ओपन होने के बाद वापस ऊपर गई, लेकिन इसी लेवल ने इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब वो नीचे आई तो इस निचले लेवल ने इसको नीचे जाने से रोका, ठीक है जी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये ऊपर वाला लेवल यहाँ पे नहीं टूटा था 4 घंटे के चार्ट में, लेकिन यहाँ पे टूट गया है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा मजीद इसको डिटेल में देखना चाहें तो ये 4 घंटे का चार्ट है। हम अगर इससे छोटे चार्ट पे आ जाएं 1 घंटे के चार्ट पे तो इसमें और हमें डिटेल से ये पता चल जाएगा। ये देखें कि 1 घंटे की कैंडल ये वाली, ये देखें कि इस कैंडल ने इसको ना सिर्फ क्रॉस किया तोड़ा बल्कि नीचे तोड़ने के बाद काफी नीचे आई यहाँ तक और नीचे ही क्लोज भी हो गई थोड़ी सी ऊपर जाके। और फिर अगली कैंडल ये देखें यहाँ पे कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद वापस ऊपर जाने की कोशिश की इसने, लेकिन अब ये वाला जो सपोर्ट का लेवल था जो टूटा था, अब वही सपोर्ट का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल बन गया, यानी ऊपर जाने से रोक रहा है। और ऊपर देखें इस लेवल के ऊपर यहां से रिजेक्शन मिली, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कैंडल नीचे आई थी तो यहाँ पे, अच्छा, इस प्रोसेस को कहते हैं ये टूटा लेवल, टूटा ब्रेक हुआ लेवल, उसके बाद अगली कैंडल ने वापस उसी लेवल को टेस्ट किया। ये टच करने को इसको कहते हैं टेस्ट करना, ठीक है। टच किया वापस देखें, और क्योंकि रिजेक्ट हुई ना ऊपर से, रेजिस्टेंस का लेवल स्ट्रांग था, उसको ऊपर तोड़ने में कामयाब नहीं हुई कैंडल, ऊपर से रिजेक्शन हुई, विक देखें ऊपर की तरफ बनी। तो हम पिछले सेशंस में ये बात डिटेल में समझ चुके हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस का लेवल जब कैंडल ऊपर की तरफ जाती है और रेजिस्टेंस का लेवल ना तोड़ सके और ऊपर से फिर रिजेक्शन मिले रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से, जैसे यहाँ पे मिली हुई है, ये विक अगर रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बने तो ये साइन होता है कि यहाँ से अब हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस रिजेक्शन यानी ये जो विक है ये हमें बता रही है कि यहाँ पे और बहुत ज्यादा ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेड लेना शुरू हो चुके हुए हैं, सेल की ट्रेड लेना शुरू हो चुके हुए हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे इसने क्या किया कि जिन लोगों ने यहां से सेल की ट्रेड ली थी, मिसाल के तौर पे यहां तक ये गई ऊपर, ये 1930 है,
ठीक है, 1930 रिजेक्शन मिली इसको, और लेट्स से कि यहाँ पे इस जगह से भी किसी ने ट्रेड ली थी 1929 से 1928 से, ठीक है 28.5 से, इस जगह से भी, ये जो पिछली कैंडल थी इसके लोग जब टूटा, यहाँ से भी अगर किसी ने ट्रेड ली थी और ये सोच के कि अगला जो टारगेट हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है, तो आप देखें कि आराम से 30 से 40 पिप्स या 3 से 4 मेजर पॉइंट्स का उसको प्रॉफिट आराम से मिला। ठीक है, एक जो रेजिस्टेंस का लेवल था वहां से रिजेक्शन के ऊपर ट्रेड ली नीचे जाते हुए सेल की, और अगला जो सपोर्ट का लेवल था उसके ऊपर यहाँ पे टीपी लगा दी थी, और इस केस में हमारा एसएल कहाँ पे होना चाहिए था। अब आप देखें यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक ये 3 लाइनें सी बनी हुई हैं, और इनमें ये एरो है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, इसके आगे जो ये छोटा एरो है इसको आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको, ये आप देखें ऊपर लिखा हुआ है लॉन्ग पोजिशन और नीचे लिखा हुआ है शॉर्ट पोजिशन। लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, लॉन्ग कहते हैं बाय की ट्रेड को, पोजीशन का मतलब ट्रेड, फॉरेक्स में लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय की ट्रेड। और इसी तरीके से जो शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट का मतलब होता है सेल, और पोजीशन का मतलब ट्रेड, यानी सेल की ट्रेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको ये देखने के लिए कि हमारी टीपी कहाँ पे होनी चाहिए और एसएल कहाँ पे होना चाहिए, तो इसके लिए आप मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से ऊपर से सेल की ट्रेड ली थी यानी शॉर्ट पोजीशन ली थी, तो उसका टीपी और एसएल कहाँ पे होना चाहिए था उसको समझने के लिए मैं शॉर्ट पोजीशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने शॉर्ट पोजीशन के ऊपर यानी सेल की ट्रेड के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो मैं कह रहा हूं कि इस जगह से, ये वाली जो जगह थी यहां से हमें, या यहां से हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए थी। अगर हमने यहां से सेल की ट्रेड पकड़ी थी, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, आप देखें कि ये हमारे पास जो है एक 2 कलर्स वाला एक खाना सा बन गया है, एक रेड कलर का और नीचे ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर का मतलब है टीपी, और जो ऊपर रेड कलर है ये शो करता है एसएल को, और इसको आप अपने तौर पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं इसका सबसे पहले तो साइज छोटा करता हूँ, यहाँ से इसको पकड़ के इधर लेके आता हूँ, और अब आप देखें कि इसका जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था इस ट्रेड का, वो कहाँ पे होना चाहिए था। ट्रेड हमने ली कहाँ पे, इस जगह से। ठीक है, ये ग्रीन जहाँ पे, ये रेड कलर जहाँ से शुरू हो रहा है, इस जगह से हमने ट्रेड पकड़ी, और इसका अब जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था वो होना चाहिए था ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का लेवल, इसकी ऊपर वाली जो सरफेस है यहां से कम 15 से 20 पिप्स, यानी गोल्ड के केस में ये जगह बन रही है 1932। ठीक है, तो 15 अगर पिप्स हम करेंगे तो इसका मतलब है 1.5 पॉइंट, 1.5 पॉइंट का मतलब हो गया 1933.50। यहाँ पे हमारे 15 पिप बन रहे हैं इस जगह पे ऑलमोस्ट। ठीक है, इस जगह पे, ये इस जगह पे मैं इसको बल्कि लेके जाता हूँ रेड कलर को यहां से पकड़ के, ये इस जगह पे हमारे 15 पिप्स बन रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक बात आपने समझनी है, ये 33.50 पे, यहाँ पे ये हमारा एसएल हो गया। ठीक है, और हमारी टीपी कहाँ पे होनी चाहिए थी, टीपी हमारी होनी चाहिए थी जो हमारा नीचे, यहां से नीचे जाते हुए नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल है उसकी जो सरफेस है शुरू की, ठीक है वहां तक, तो टीपी हमारी होनी चाहिए थी यहाँ पे, ये इस जगह पे। ठीक है जी, इस जगह पे हमारी टीपी होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है इस ट्रेड में। प्रॉब्लम क्या है कि याद रखने वाली बात है कि जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो हर जगह से ट्रेड नहीं लेते, बल्कि ट्रेड लेने से पहले वो अपना नॉलेज, जैसे हमारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वो बनाते हैं। वो लेवल बनाने के बाद वो ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ से ट्रेड नॉलेज के मुताबिक अगर मिल रही है, तो वो ये देखते हैं ट्रेड लेने से पहले कि अगर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे तो हमारी टीपी कहाँ पे होगी, एसएल कहाँ पे होना चाहिए। और उनके जहन में ये होता है कि कम से कम ट्रेड लेने से पहले, कम यानी कि उनके जहन में ये होता है कि कम से कम, कि कोई भी जब आप ट्रेड लें तो उस कम से कम ट्रेड
की नुकसान, ठीक है, और प्रॉफिट की जो रेशो है, जिसे हम निस्बत कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रेशो, वो रेशो 1:2 होनी चाहिए। ये कम से कम है जी, लाजम होनी चाहिए, तब ट्रेड लेनी चाहिए, वरना ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अब आप देखें कि ये ट्रेड हमने यहां से पकड़ी, इस जगह से हमने सेल की ट्रेड पकड़ी, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमने लगाया यहां से लेके इस जगह पे, यहां पे जितनी यहां से लेके यहां तक स्टॉप लॉस के पॉइंट्स बनते हैं ना, कम से कम इसका डबल होना चाहिए थी हमारी टीपी, तब ये ट्रेड हमारी अच्छी ट्रेड होती। लेकिन आगे चल के जब आपकी ग्रिप बन जाएगी ज्यादा, तो फिर आप 1:2 नहीं, आप कहेंगे कि यार ये तो एक बहुत अच्छी ट्रेड नहीं है, कम से कम जो है वो 1:3 जो है वो होनी चाहिए। ये नुकसान, यानी अगर एसएल, ये एसएल है, तो ये वाली जो है वो टीपी है। इसका मतलब ये हुआ सेल की लाइन की लेंथ इतनी है, ठीक है, यहां पे, तो फिर टीपी की जो लाइन है वो इससे कम से कम डबल होनी चाहिए थी। अब आप देखिएगा यहां पे रेशो आपको नजर आएगी। ये अब मैं इसको, यहां पे आप अगर देखें तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, ये स्टॉप, जो स्टॉप का मतलब होता है स्टॉप लॉस, ठीक है, वो बता रहा है कि 0.27%, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है, ये नीचे देखें, टारगेट कहते हैं किसको, प्रॉफिट को, ठीक है, टीपी को, टेक टेक प्रॉफिट जिसे कहते हैं। तो ये 0.27 है, ठीक है। और इसके पिप बन रहे हैं कितने, 5.13। एसएल के पिप कितने बन रहे हैं, 5.13, ठीक है जी। और जो नीचे टीपी है उसके पिप बन रहे हैं 2.85। यानी स्टॉप नुकसान अगर एसएल हिट होगा तो 5.13 पिप का नुकसान होगा, और अगर टीपी हिट होगी इस केस में तो वो तो बहुत थोड़ा प्रॉफिट होगा, 2.85। तो कम से कम 5.13 का डबल होना चाहिए थी टीपी हमारी। अब आप देखिएगा वो कैसे हो सकती थी, वो इस सूरत में हो सकती थी कि अगर हमारा ये जो सपोर्ट का लेवल है वो इतना नीचे कम से कम होता, कम से कम अगर हमारा सपोर्ट का लेवल, ये इसको मैं 4 घंटे पे ले जाता हूं, अगर हमारा सपोर्ट का जो लेवल है वो, बल्कि मैं इसको ड्राइंग को जो है ना क्लियर कर देता हूं ताकि मसला हल हो। ओके जी, अब आप देखें कि ये 1:2 हमारी एसएल और टीपी तब बनती थी कि अगर कम से कम हमारी जो टीपी है वो इस जगह पे होती, ये यहां पे। अब आप देखें, अब आप चेक करें इस, ऐसे इसको, कि अगर तो हमारा अगला इतना नीचे होता ना, फिर हमारी ये ट्रेड अच्छी ट्रेड हम क्या कह सकनी चाहिए थी, ठीक है। और पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि दो लेवल्स होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, दो तरह के। एक होता है जिसे हम माइनर लेवल कहते हैं, माइनर लेवल, छोटा लेवल यानी कि माइनर लेवल, और एक होता है लेवल स्केल है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, और एक होता है मेजर लेवल, ठीक है जी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मेजर लेवल्स के अंदर हमें ट्रेड लेनी चाहिए। उसका फायदा क्या होगा कि उसमें आपको जो प्रॉफिट और लॉस है, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ट्रिपल आर। इसका मतलब होता है एसएल और टीपी का जो तनासब होता है वो हमें कम से कम 1:2 आराम से मिलेगी, और बाज औकात 1:3, 1:4 भी मिल जाएगी।
ठीक है, क्योंकि मेजर लेवल्स होते हैं ना। तो अब देखें इन दो लेवल्स के बीच में जगह ही कम है। ठीक है, तो ये जो स्विंग्स बनेंगे, ठीक है ना, यहां से यहां तक का फासला, एक स्पोर्ट और एक लेवल से दूसरे लेवल का जो फासला है वो थोड़ा है। तो अगर ज्यादा होता तो हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती थी। लेकिन जब आप थोड़ा, आपकी ग्रिप अच्छी बन जाएगी, ठीक है, जिस वक्त आपकी, आप फर्ज करें कि महीना 2-3 महीने पुराने जब आप हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, अपने एतमाद की वजह से इतने छोटे माइनर लेवल के बीच में भी आप ट्रेड लेंगे, लेकिन अपनी प्रैक्टिस की वजह से। ओके जी। तो इसलिए आप देखें कि यहाँ पे हमारा जो ये नॉलेज है ये बता रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, कि क्योंकि ये माइनर लेवल है, तो यहाँ पे कोई ये ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड नहीं है हमारे लिए। ठीक है, बेशक ये देखें यहाँ से रिजेक्ट भी हुई ऊपर से, और इस जगह पे आप देखें कि इसने ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसको, सपोर्ट के लेवल को पहले कैंडल ने नीचे आते हुए तोड़ा भी है, और उसके बाद जो है वो नीचे ब्रेक करने के बाद कैंडल नीचे क्लोज भी हुई। क्लोज होने के बाद अगली कैंडल ने वापस उसको रेजिस्टेंस के लेवल को टेस्ट भी किया। ठीक है, सारी चीजें ठीक हैं। ये वाली देखें कैंडल जो है इसने ब्रेक किया ऊपर वाले सपोर्ट के लेवल को। अगली जो कैंडल थी ये वाली, इसने देखें वापस ऊपर जाके टेस्ट किया उसी रेजिस्टेंस के लेवल को। ऊपर से देखें ये रिजेक्शन मिली है इसको, ऊपर की तरफ विक बनी है रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे, ये भी ठीक है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पे फासला थोड़ा है, यहां से लेके यहां से टीपी छोटी है, और जो हमारा एसएल है, ठीक है, वो बड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये ट्रेड लेते, तो अगर खुदा ना खास्ता ये किसी भी वजह से ट्रेड नुकसान में चली जाती, ऊपर चली जाती, क्योंकि मार्केट तो ऊपर भी मूव कर सकती है ना, हमने कभी भी अपने नॉलेज इस के ऊपर 100% यकीन नहीं करना होता। ठीक है, अगर आप 100% यकीन करेंगे तो आप नुकसान करेंगे। हमेशा कम से कम 10 से 20% आपने, हमेशा, चाहे आप कितने भी पुराने क्यों ना हो जाएं, चाहे आप नॉलेज के ऊपर ग्रिप कितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो जाए, मास्टर आप बन जाए, एक्सपर्ट हो जाए, तब भी 10 से 20% आपके जहन में ये होना चाहिए कि कोई भी ट्रेड बगैर किसी वजह के नुकसान में जा सकती है। तो इसलिए कि हर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी इसलिए होता है कि ताकि अगर कोई भी ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो वो आपका ज्यादा नुकसान ना करे, बल्कि थोड़े नुकसान के ऊपर आपकी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। ये बात क्लियर होगी जी। आगे हम कि बेहतर ट्रेड्स हमें कैसे मिलेंगी। देखें, बड़े लेवल बनाए, आपके पास बेतहाशा चार्ट्स हैं। ये तो हमने एक चार्ट ओपन किया है ना, एक पेयर का गोल्ड का, ठीक है, अभी लाइव यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मार्केट, तो इस पे हमें फिलहाल ट्रेड नहीं मिल रही। ठीक है, तो आप कोई और चार्ट ओपन कर लें, हो सकता है। तो कम से कम ट्रेड लेने से पहले आपने कोई 4-5 मुख्तलिफ पेयर्स के चार्ट लाजम ओपन करने होते हैं। ठीक है, उनके लेवल्स, ये नॉलेज अप्लाई करना है, लेवल बनाने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। ठीक है, और जो करंट जो कैंडल चल रही होती है वहां से लेवल बनाना शुरू करें। याद रखिएगा कि जो लाइव कैंडल चल रही होती है उसके नजदीक तरीन, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये अभी लाइव कैंडल है ना, ये वाली, ये 4 घंटे का चार्ट, ये वाली कैंडल लाइव चल रही है, तो इसके नजदीक तरीन जो पिछली ये वाली कैंडल है, इसका जो ये वाला पॉइंट है ना, जहां पे ये कैंडल रुकी थी, ये वाला ये बहुत पावरफुल है, ये ज्यादा ताकतवर है, इसमें ज्यादा जान है, ताकत है इस कैंडल को नीचे जाने से की। उसके बाद फिर इससे, क्योंकि ये नजदीक तरीन कैंडल है, ठीक है जी, ताजा है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे जितनी कैंडल्स दूर होती जाएंगी उनके लो पॉइंट्स या हाई पॉइंट्स, उनकी ताकत उतनी कम होती जाएगी। होती है ताकत, ताकत, ठीक है, स्ट्रेंथ होती है, पावरफुल होते हैं वो भी, मजबूत होते हैं पॉइंट्स ये भी। इसके बाद पहले नंबर पे ये वाला पॉइंट मजबूत है सपोर्ट का, दूसरे नंबर पे ये वाला मजबूत जो कि ऑलरेडी टूट रहा है, देख लें, ठीक है। तीसरे नंबर पे जब पीछे आप जाएंगे, जो कैंडल आप इधर नजर आएगी ना, आप जैसे ये वाली है, अब इसकी ताकत है इस कैंडल की, लेकिन इसका
फासला क्योंकि लाइव कैंडल से बहुत ज्यादा हो गया, तो इसकी तीसरे नंबर पे ताकत आएगी कम, चौथे नंबर पे इसकी ताकत, पांचवें नंबर पे इसकी, छठे नंबर पे इसकी। जो जो आप लाइव कैंडल से, जो अभी करंट कैंडल चल रही होती है उससे दूर जाते जाएंगे पीछे, वैसे वैसे जो कैंडल्स के लो पॉइंट्स या हाई पॉइंट्स यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पॉइंट्स होते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। ये बात क्लियर होगी, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। ओके जी, तो अब अभी देखें हमने ये चार्ट ओपन किया, तो इस चार्ट के ऊपर क्या हमें इस वक्त कोई ट्रेड मिल रही है? यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल रही। जो यहां से मिली थी वो भी हमारे टीपी और एसएल की जो रेशो थी, निस्बत थी, उसको सामने रखते हुए ये कोई बहुत अच्छी ट्रेड नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी अच्छी ट्रेड नहीं थी। ठीक है ना, क्योंकि एसएल जो था वो अगर नुकसान में ट्रेड क्लोज होती तो नुकसान बहुत ज्यादा होना था, और अगर प्रॉफिट टीपी हिट होती तो प्रॉफिट बहुत कम होना था, तो ये ट्रेड वैलिड ट्रेड नहीं है। ठीक है, तो अब इसका हल क्या है फिर? इसका हल ये है कि अभी जैसे मिसाल के तौर पे आप फ्री हुए हैं, आपके पास 1 घंटा है ट्रेड करने के लिए, चार्ट देखने के लिए 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये है सपोर्ट का लेवल। ठीक है, इसके नीचे कम से कम आपने लाइव कैंडल के नीचे 3 सपोर्ट के लेवल बनाने हैं। पहला सपोर्ट का लेवल, दूसरा सपोर्ट का लेवल और तीसरा सपोर्ट का लेवल। और कम से कम आपने लाइव कैंडल के ऊपर 3 रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने होते हैं। पहला रेजिस्टेंस का लेवल, फिर दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल, फिर तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक है, तो आप ये काम करें। ठीक है, उसके बाद आप कोई अगला चार्ट ओपन कर लें किसी दूसरे पेयर का, फिर तीसरे पेयर का, फिर चौथे पेयर का, फिर पांचवें पेयर का। तो जब आप रोजाना ये हैबिट बनाएंगे, आदत बनाएंगे कि आपने 3 से 5 चार्ट देखने हैं, उनके 3 लेवल सपोर्ट के बनाने हैं कम से कम, और 3 लेवल आपने रेजिस्टेंस के बनाने हैं, तो आप देखिएगा कि 5 चार्ट्स में से 1 या 2 चार्ट ऐसे मिलेंगे आपको कि जिसमें थोड़ी देर के बाद, थोड़ा इंतजार करने के बाद आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकने के चांसेस नजर आएंगे। और हो सकता है कोई 1 चार्ट ऐसा मिले या 2 चार्ट ऐसे मिले कि उसमें फौरी तौर पे आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाए। मेरी बात समझ गए ना? तो अगर हैं तो 5 चार्ट देखने में उनके ऊपर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस 3 3 लेवल बनाने में कितनी देर लगेगी? एक में 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। आप 2 3 5 में 25 मिनट लगा लिए आपने। फर्ज करें जी कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही 5 चार्ट्स पे भी, ठीक है, तो 5 चार्ट और देख लें। तो कहने का मतलब है जब आप 5 6 चार्ट के ऊपर ये नॉलेज अप्लाई करेंगे, लाइव कैंडल को सामने रख के 3 सपोर्ट के लेवल और कम से कम 3 रेजिस्टेंस के लेवल बनाएंगे, तो इन्हीं चार्ट में से 5 6 चार्ट्स में से आपको 1 या 2 अच्छी ट्रेड्स या तो फौरी मिल जाएंगी, ठीक है, या थोड़ी देर के इंतजार के बाद आपको पता चल जाएगा कि बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, आप वॉच करना शुरू कर देंगे 5 10 15 20 मिनट के बाद, वॉच करने के बाद। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो ट्रेडर होता है वो अपने चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई करता है, मुख्तलिफ चार्ट्स ओपन करता है, फिर वो बेस्ट ट्रेड की तरफ जाता है, बेस्ट ट्रेड लेता है, चाहे वो बाय की हो या सेल की हो। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पे ये पहला सपोर्ट का लेवल हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस लाइव कैंडल का। अब इसमें अगर हम इसका दूसरा सपोर्ट का लेवल बनाए तो इसी को मैं क्लोन कर लेता हूं, इसी लेवल को, और इसको पकड़ के मैं नीचे ले आता हूं जो क्लोन हुआ है। तो हमारा जो दूसरा सपोर्ट का लेवल बनेगा, अच्छा, वो कहाँ पे बनेगा? वो बनेगा जी यहाँ पे। ये लेवल हमारा एक बड़ा अच्छा लेवल बनेगा सपोर्ट का। क्यों? इसलिए ये वाला लेवल कि यहां पे आप देखें इस लेवल ने, सपोर्ट के लेवल ने माजी में भी कितनी जो स्पीड से कैंडल, ये देखें ये वाली जो कैंडल है कितनी स्पीड से नीचे गई थी, लेकिन इस लेवल ने इस कैंडल को ना सिर्फ नीचे, मजीद नीचे जाने से रोका था, बल्कि यहां से बायर देखें कितनी ज्यादा, ये सपोर्ट का लेवल के ऊपर से कितनी तेजी से ये रिजेक्शन हुई थी। ठीक है, नीचे देखें सपोर्ट के लेवल के ऊपर देखें कितनी बड़ी विक बनी यहाँ पे।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बेतहाशा बायर मौजूद है। बायर का मतलब बाय की ट्रेड जिन्होंने ली थी, ठीक है। तो अब देखें विक कितनी बड़ी बनी है, उल्टे पांव देखें कितनी स्पीड से भागी है, तो इसका मतलब है ये स्ट्रांग। और इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखें, ये 1 2 3 घंटे यानी 4 4 घंटे वाली कैंडल स्पीड से नीचे, ये देखें कितनी स्पीड से कैंडल गई है, लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। तो हम कह सकते हैं, और इसी को अगर आप पीछे लेके जाएंगे तो ये देखें रेजिस्टेंस का लेवल भी बन रहा है और नीचे सपोर्ट का लेवल भी बन रहा है। तो वो लेवल जो माजी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का किरदार अदा कर रहा होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। ये अब हम पहले बात कर चुके हुए हैं। तो अच्छा, एक लेवल हमारा ये वाला बन गया, सपोर्ट का पहला ये है, और दूसरा लेवल सपोर्ट का ये बन गया। अब हम एक तीसरा लेवल, हमने कहा है कि 3 लेवल कम से कम आपने लाजम बनाने होते हैं लाइव कैंडल के नीचे सपोर्ट के और ऊपर रेजिस्टेंस के। तो अब हम यहाँ पे एक तीसरा लेवल बनाएंगे। सपोर्ट का वो कहाँ पे आएगा जी, ये आप देखें इस जगह के ऊपर, ये मैंने आपसे कहा कि हमें जो लेवल्स की मोटाई है वो कम से कम रखनी चाहिए ताकि 2 लेवल्स के बीच में खाली जगह ज्यादा होनी चाहिए। तो आप देखें ये लेवल मैंने थोड़ा मोटा बना लिया है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। थोड़ा सा ऊपर से इसकी मोटाई नीचे करता हूँ और थोड़ा सा नीचे से इसको ऊपर उठाता हूँ। ये लें जी, यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, आप देखें मैंने क्या किया कि मैंने वक्ती तौर पे मुझे कोई ट्रेड अभी नहीं है इसमें लेने की, नहीं मिल रही अभी, चाहे मैं 1 घंटे का चार्ट भी ओपन कर लूं तो मुझे यहाँ पे अभी वक्ती तौर पे कोई ट्रेड नहीं मिल रही। ये क्या बता रहा है कि अगर मुझे, मेरा जो नॉलेज है मैंने अप्लाई किया है इस चार्ट पे, वो ये बता रहा है कि अगर तो मुझे बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक है, इस गोल्ड के ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छी ट्रेड लेनी है तो मुझे वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा बाय की ट्रेड लेने के लिए। कब तक? कम से कम या तो इस जगह पे आए, यहां पे ये कैंडल जो है यहां पे आए, ये जो दूसरे वाला सपोर्ट का लेवल है, ये जो बीच वाला लेवल है ना, ये वाला तो हो गया रिजेक्ट कि बेशक यहां से हम ले ही नहीं सकते ट्रेड। क्यों? अगर यहाँ पे आए बाय की ट्रेड लेनी चाहिए यहां से। हाँ, ये एक बड़ा जबरदस्त है जी। ओके जी, ये पहले हम जरा बात कर लें कि अगर मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करता हूं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, इसको यहां से हम ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब आप देखें जी कि अगर यहां पे ये कैंडल आती है जैसे यहां पे आई थी, ठीक है, यहां से नीचे आती है और पहला जो सपोर्ट का लेवल है वही तरीके से यहां से भी नीचे जाने से रोकने की कोशिश करने में कामयाब हो जाता है, और वो कैंडल या उससे अगली कैंडल वापस ऊपर की तरफ रिजेक्ट होती है सपोर्ट के लेवल के ऊपर। यहां से जिस तरह से ये विक बनी हुई है, यहां पे विक बनना शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ जाते हुए। तो क्या यहां से हमें फिर बाय की ट्रेड लेनी चाहिए? ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम यहां से बाय की ट्रेड लें अगर उस सूरत में, ठीक है, तो क्या हमारा एसएल कहां पे होगा और हमारी टीपी कहां पे होगी, ठीक है, और क्या उसकी जो रेशो होगी वो कम से कम 1:2, 1:2 होगी कम से कम। तो फिर तो हमें वो ट्रेड लेनी चाहिए। तो सिंपल आप देख लेते हैं यहाँ पे, ये अब देखें ये आ गया मैं लेफ्ट साइड पे टूल बार्स में, और यहाँ पे अब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, बाय की ट्रेड की। ये देखिए मैं लॉन्ग पोजीशन को क्लिक करूंगा और ट्रेड कहां से लेनी चाहिए, कम से कम ये इस जगह से या यहां से 24 से, ठीक है, यहां से हमें लेनी चाहिए, यहां से, क्योंकि नीचे विक भी बनेगी ना, इंतजार करना है, तो यहां से हम ट्रेड लेंगे। ओके जी, ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया जहां से ट्रेड लेनी चाहिए, और टीपी हमारी होनी चाहिए कहाँ पे, ये ऊपर वाला जो पहला रेजिस्टेंस है उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारी टीपी होनी चाहिए। ओके, तो हमारा एसएल कहाँ पे होना चाहिए? हमारा एसएल होना चाहिए
ये जो हमारा स्पोर्ट है, ठीक है, इस स्पोर्ट के लेवल की जो निचली तय है, सरफेस है, उससे कम 15 से 20 पिप, यानी कम से कम 1.5 से 2 पॉइंट्स नीचे हमारा एसएल होना चाहिए। ये आप देखें, ये जो हमारा सरफेस की जो स्पोर्ट का नीचे वाली तय है या साइड है, ये आ रही है कहाँ पे, 1922.57 पे। तो 20 पिप बनेंगे 1920.57 पे। 1920, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, कम से कम 15 पिप करते हैं हम। 1900, मैं इसको जी 4 घंटे पे लेके जाता हूं ताकि ये ऊपर आ जाए। तो ये वाली जगह बनेगी, आप देखें, ये है नीचे वाला लेवल की सरफेस है, वो आ रही है 1922, फर्ज कर लें ये, बल्कि 55 पे आ रही है, 1922.55 पे। तो एक जो पॉइंट है 1921.55 पे। तो 21.55 तो यहाँ पे हो गया, इस जगह पे। और हम कर लेते हैं 55 और कर लेते हैं, तो 1921 पे हम एसएल लगाने लगे हैं जी। ठीक है, 15 पिप, 15-16 पिप बन जाएंगे। तो 1921 जो है वो आएगा यहाँ पे, थोड़ा से नीचे, ठीक है। लेकिन आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको समझ आए। अब आप देखें कि अगर हमारा यहाँ पे ये ट्रेड लें बाय की, तो आप चेक करें कि इस ट्रेड में हमारी रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो कितनी बन रही है। कि अगर हमारा टीपी हिट होगा, ठीक है, तो वो हमें प्रॉफिट देगा 0.27%। लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो कितना नुकसान होगा परसेंटेज में, 0.15। तो ऑलमोस्ट डबल है। अगर टीपी हिट होगी तो एसएल से ऑलमोस्ट 2 गुना हमें प्रॉफिट मिले यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये ट्रेड हम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अगर ये यहां से रिजेक्ट हो, ठीक है, हमने इंतजार करना है। अभी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेनी कि वो यहां से ऊपर जाने लगी है जी, कैंडल का मुंह ऊपर हो गया, ग्रीन हो गया, ले लें ट्रेड। ठीक है, ये जल्दबाजी है, ये नॉलेज के मुताबिक ट्रेड नहीं होगी। आपने शुरू में जो प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस में आपने इस जल्दबाजी से बचना है। अगर तो कोई ट्रेड आपको समझ आए नॉलेज के मुताबिक, तब आपने लेनी है। अगर ना समझ आए तो फिर नहीं बनती तो नहीं लेनी। मेरी बात समझ गए हैं? क्यों? क्योंकि ये ट्रेड लेने वाला काम आपने सारी जिंदगी करना है। लेकिन शुरू में आपका मकसद होना चाहिए सीखना, इसके ऊपर, नॉलेज के ऊपर ग्रिप बनाना। ठीक है, तो वो ग्रिप कब बनेगी? कि जब आप ये नॉलेज अप्लाई करेंगे, जो भी आप सीख रहे हैं इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और उस नॉलेज के या इल्म के मुताबिक आप चलेंगे, ट्रेड लेंगे। अगर मिल रही है तो, अगर नहीं मिल रही तो नहीं लेनी, इंतजार करना है और चार्ट देखें। मेरी बात समझ गए? तो अब जैसे यहां से, लेकिन जब आप पुराने हो जाएंगे, अभी तो आपने यहां से ट्रेड नहीं लेनी, लेकिन जब आप पुराने हो जाएंगे तो फिर आप यहां से भी ट्रेड लेंगे। क्यों? आप कहेंगे कि यार देखें, 1 घंटे के चार्ट पे तो ये स्ट्रांग सपोर्ट मौजूद है, यहाँ पे यहां से रिजेक्शन हुई है, हमने 4 घंटे का सपोर्ट का लेवल ओपन किया हुआ है बड़ा, ऐसा ही है ना? तो वो आपकी जब ग्रिप बन जाएगी, आपको जब कंट्रोल किसी हद तक समझ आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा, उस वक्त आप जो मर्जी करें। मेरी जो ये सारी बातचीत है, ये शुरू के दिनों के लिए, कम से कम 1.5, 2, 3 महीने के लिए। क्योंकि शुरू में इंसान ज्यादा नुकसान करता है जल्दबाजी में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो आप उस नुकसान से बच कैसे सकते हैं? नॉलेज को, प्योरली नॉलेज को फॉलो करके। और उससे ये जो ट्रेनिंग आपकी होगी, फिर ये सारी जिंदगी आपको नुकसान कम करेंगे आप फॉरेक्स में, और प्रॉफिट ज्यादा बनाएंगे। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, आगे चलते हैं। इसी तरीके से अब हम, अगर मिसाल के तौर पे, एक तो ये हमारी ट्रेड हो गई अच्छी बाय की, अगर यहां पे आए। लेकिन फर्ज करें कि अगर थोड़ा सा हम वेट करते हैं, और ये ऐसा हो कि ये यहां से जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली लाइव जो कैंडल है, ये यहां से नीचे आए, और जो ये पहला सपोर्ट का लेवल है जो वीक है, थोड़ा सा कमजोर है, इसको तोड़े,
और नीचे चली जाए और आहिस्ता आहिस्ता या स्पीड से, ठीक है, ये जो लेवल है यहां पे आके रुके इस जगह पे 1912, 1911, 1910, ठीक है, इस जगह पे 1910 से लेके और 1912 और 12:30 के दरमियान कहीं पे भी रुके। और यहां से यानी दूसरा जो स्पोर्ट का लेवल है, यहां से अगर वो रिजेक्ट होना शुरू हो, यानी इस स्पोर्ट के लेवल जो मजबूत स्पोर्ट का लेवल है दूसरा, यहां से अगर नीचे स्पोर्ट के लेवल के ऊपर नीचे की तरफ अगर विक बनना शुरू हो और कैंडल ऊपर जाना शुरू हो, तो यहां से जो आप बाय की ट्रेड पकड़ेंगे वो बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेड होगी आपकी। क्यों? कि ये बाय की ट्रेड यहां से आप पकड़ेंगे और उसका एसएल आप यहां पे लगाएंगे, ठीक है, स्पोर्ट के निचले तय से 15 से 20 पिप नीचे इधर कहीं पे। लेकिन आप देखें टीपी आपकी कहां पे होगी, पहली टीपी छोट यहां पे, लेकिन जो बड़ी टीपी होगी ज्यादा से ज्यादा वो यहां पे होगी आपकी। तो आप देख लें कि यहां से अगर आप ट्रेड पकड़ेंगे बाय की, तो उसका जो प्रॉफिट का और लॉस की जो रेशो होगी, अगर आप यहां से पकड़ें मिसाल के तौर पे इस जगह से, ये इस जगह से 1914 और 15 से पकड़े, ठीक है, तो उसका जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो होगा यहां पे इस जगह पे। और टीपी जो होगी आपकी वो होगी बड़ी टीपी जो होगी जिसके ज्यादा चांसेस हैं वो यहां पे होगी जी, इस जगह पे। तो अब आप देखें कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस की जो रेशो बनेगी टीपी की और एसएल की, वो कितनी ज्यादा है, ठीक है, कितनी बन रही है यहां पे कि रिस्क और रिवार्ड रेशो जो है यहां पे, यहां पे इसके बीच में आप देखें ये लिखा हुआ भी आ रहा है, ये यहां पे लिखा हुआ आएगा, ये सेंटर में आप देखें, ठीक है जी, ये देखें रिस्क नीचे ग्रीन में रिस्क और रिवार्ड रेशो 2.48 लिखा हुआ है परसेंटेज, यानी कि तो 2 गुना से भी ज्यादा आपकी टीपी है, 2.48% है। स्टॉप लॉस जो है वो आपका बन रहा है कितना, 14.14 पिप्स का। और जो प्रॉफिट है टीपी है वो, सॉरी, टीपी बन रही है कितना यहाँ पे 14 पॉइंट, यानी कि पॉइंट ये 0.76% स्टॉप लॉस का। और ये बन रहा है जो स्टॉप लॉस है वो बन रहा है 0.31%, यानी इसकी जो प्रॉफिट और लॉस की रेशो होगी रिस्क और रिवार्ड रेशो वो 2.48 देखें यहाँ पे बन रही है। तो ये बड़ी अच्छी ट्रेड हो सकती है इसमें। अगर आप इसको देखें, आप पॉइंट्स कैलकुलेट करें कि ट्रेड फर्ज करें आपने पकड़ी थी 1914.50 पे, यहां पे आपने ट्रेड पकड़ी थी बाय की, ठीक है, और एसएल आपका है 1908.60 पे, तो कितना, तकरीबन 6, यानी 60 पिप्स का आपका टोटल एसएल है 6 पॉइंट्स का। और टीपी जो है आपकी वो है 14.5 और 29, यानी कि 14.5 मेजर पॉइंट्स, यानी 145 पिप्स जो है आपकी बन रही है क्या, टीपी बन रही है। एसएल आपका 14.5 पॉइंट्स का टीपी बन रहा है मेजर पॉइंट्स, और जो 8 पॉइंट का आपका बन रहा था, बल्कि 8 का भी नहीं बन रहा था, एसएल कितना बन रहा था जी, यहां से 14.5 से 1914.50 पे आपने ट्रेड पकड़ी, और एसएल आपने बहुत नीचे लगाया है, बड़ा एसएल है ये, बड़ा सिक्योर होके ये था 8 और 6, 6 पॉइंट का, ठीक है, 6.5 पॉइंट का, 6.5 पॉइंट का एसएल है और 14 पॉइंट की टीपी है। तो आप देख लें डबल से भी ज्यादा आपको रेशो मिल रही है यहाँ पे। बात समझ लगी जी? और इसी तरीके से आप अगर यहां से ये कैंडल ऊपर जा रही है अभी, ठीक है, इंतजार करें कि अगर यहां से ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस के लेवल से रिजेक्ट हो, ठीक है ना, यहां से, और रिजेक्ट होने के बाद अगर ये यहां से बड़े लेवल के ऊपर, इसके ऊपर आप टीपी का टारगेट रखें, ठीक है, और एसएल यहां पे लगाएं, लेकिन
ये मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं कि आगे चल के आप क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे आपने यहां से ली सेल की ट्रेड मिसाल के तौर पे, ठीक है, या बाय की ट्रेड, दोनों ट्रेड्स में आप ये कर सकते हैं। जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए ना, जब आपकी ट्रेड सेल की या बाय की प्रॉफिट में आ जाए, तो जो पहले एसएल है, स्टॉप लॉस, ठीक है, मिसाल के तौर पे इस ट्रेड की बात कर लें कि आपने यहां से ट्रेड ली बाय की, और वो आपकी ट्रेड अब प्रॉफिट में आ गई है, मार्केट यहां पे पहुंच गई है, फर्ज करें इस जगह पे पहुंच गई है, तो आप फिर क्या करें कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो चेंज मॉडिफाई कर लें। अब आप अपना स्टॉप लॉस यहां से रनिंग ट्रेड में उठा के इधर आप ऊपर ले आए कहीं पे इस जगह पे, ठीक है, ये इस जगह पे आप अपना स्टॉप लॉस ले आए, ठीक है, वो नॉलेज को सामने रखते हुए हम आगे प्रैक्टिस करेंगे इस जगह पे। इसका फायदा क्या होगा ये काम करने का आपको, अब आपकी ट्रेड अगर वापस नीचे भी चली जाए तो कम से कम थोड़ा सा प्रॉफिट आपको रीजनेबल फिर भी मिल जाएगा, क्योंकि एसएल का मतलब होता है पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसको जैसे ही उसने कैंडल ने टच करना है तो वो ट्रेड क्लोज हो जानी है। अगर यहां से वापस नीचे जाएगी तो आप यहां पे एसएल हिट हो गया आपका, तो फिर भी आपको देखें कितना प्रॉफिट जो है वो आप, ये ट्रेड आपकी प्रॉफिट में ही क्लोज होगी। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाए, मुनासिब प्रॉफिट में, तो फिर अपने आप स्टॉप लॉस को नुकसान से हटा के मॉडिफाई करके उसको प्रॉफिट में लगा देते हैं। फिर आपकी वो ट्रेड नुकसान नहीं दे सकती आपको। क्या होगा, या तो कम थोड़े नुकसान पे क्लोज होगी अगर एसएल हिट होगा, या फिर क्या होगा कि वो मैक्सिमम आपकी टीपी हिट करेगी, तो आपको यानी कि ये नुकसान के खौफ से आप फिर आजाद हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेल की ट्रेड में भी है कि मिसाल के तौर पे यहां से आपने सेल की ट्रेड पकड़ी इस जगह से, और एसएल शुरू में आपका यहां पे था, ठीक है, इधर ऊपर, लेकिन जब आपकी वो सेल की ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू हुई, लेट मिसाल के तौर पे यहां पे आई, तो आप अपना स्टॉप लॉस नुकसान से नीचे मॉडिफाई करके यहाँ पे हाफ प्रॉफिट में लगा दें इस जगह पे। नॉलेज के मुताबिक आगे हम प्रैक्टिस करेंगे कि वो जब हम स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में लगाएंगे तो वो किस जगह पे लगाना चाहिए। तो अब क्या होगा कि अगर ये ट्रेड आपकी वापस ऊपर जाएगी तो नुकसान नहीं होगा आपका, वो थोड़े प्रॉफिट में एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या होगा, दूसरी सूरत हाल कि हो सकता है आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट वो आपको दे। यहां अगर यहां पे आए, आप इस तरह करें कि उसकी जो टीपी है, एसएल स्टॉप लॉस नीचे ले आए, ठीक है, और नीचे ले आए यहाँ पे। अब क्या है कि वो आपकी ज्यादा चांसेस है कि आपका ये जो टीपी का टारगेट था बड़ा, वो लाजम हिट होगी, ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जहन से ये खौफ खत्म हो जाएगा कि ये आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, नुकसान में भी ट्रेड क्लोज हो सकती है, क्योंकि आपका तो स्टॉप लॉस एसएल जो है वो तो आपने अच्छे खासे प्रॉफिट में लगा दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट ही मिलना है, मुनासिब थोड़ा या ज्यादा। ये बात क्लियर होगी। तो जब आपकी एक ट्रेड नॉलेज की बेस के ऊपर आप लेते हैं, बाय की या सेल की सही जगह से, ठीक है, तो उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस और टीपी अपने हिसाब से नॉलेज के मुताबिक लगाते हैं, और जब वो थोड़ी सी ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाती है तो फिर आप स्टॉप लॉस अपना मॉडिफाई करके, चेंज करके, नुकसान से उसको प्रॉफिट में लगा देते हैं। फिर क्या होता है कि आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, आपके जहन में सुकून आ जाता है, आप पुरसकून हो जाते हैं कि अब आपकी ये ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होनी है। ठीक है, नुकसान नहीं दे सकती आपको वो। ये अलग बात है कि वो थोड़े नुकसान में क्लोज होने के ज्यादा चांसेस होंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो जो स्टॉप लॉस आप लगाएं वो नॉलेज के मुताबिक आपको प्रॉफिट में लगाना है। ऐसी जगह पे नहीं लगा देना कि वो आए, ठीक है, आपका थोड़े प्रॉफिट पे ट्रेड क्लोज करे और फिर वापस जो है वो बहुत ऊपर चली जाए और आप पछताते रहें कि काश मैंने स्टॉप लॉस तो ना लगाया होता ऊपर प्रॉफिट में, तो मेरी ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में टीपी हिट करनी थी उसने। ये बात आगे हम प्रैक्टिस करेंगे कि स्टॉप लॉस को जब हम प्रॉफिट में लगाएंगे तो वो किस जगह पे लगाना चाहिए, बल्कि अभी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हम इस ट्रेड की बात करते हैं यहां से, बल्कि एक हम सेल की ट्रेड की बात करते हैं जी। फर्ज करते हैं या बाय की बात कर लेते हैं कि फर्ज करें कि ये कैंडल नीचे आती है दूसरे
या तीसरे स्पोर्ट के लेवल के ऊपर, ठीक है, यहां पे या यहाँ पे नीचे, ठीक है, हम दूसरे स्पोर्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आती है इस जगह पे, और हम यहां से ट्रेड पकड़ते हैं बाय की, इस जगह से हम बाय की ट्रेड पकड़ते हैं लॉन्ग, ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस हम शुरू में लगाते हैं इस जगह पे, और इसकी जो टीपी हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम इस जगह पे, ठीक है, ये हमने ट्रेड ले ली। अब होता क्या है कि फर्ज करते हैं कि वो ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाती है, थोड़ी देर के बाद या ज्यादा देर के बाद वो ट्रेड हमारी प्रॉफिट पे जाना शुरू हो जाती है। तो अब हम, जब वो ट्रेड हमारी मिसाल के तौर पे यहाँ पे हाफ, आधे रास्ते में पहुंचती है ना, मिसाल के तौर पे इधर, ठीक है, इस जगह पे, तो अब हम क्या करेंगे कि अपना हम छोटा चार्ट ओपन कर, छोटे चार्ट से मुराद कि 4 घंटे का चार्ट है तो आप 1 घंटे का ओपन कर लें, 1 घंटे से भी आप इस तरह करें, कम से कम 30 मिनट का चार्ट ओपन कर लें, या आप इवन 15 मिनट का चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। क्यों? अब आपने प्रॉफिट के अंदर स्टॉप लॉस लगाने की जगह देखनी है, ठीक है। अब आप देखें कि ये आपकी यहाँ पे किधर लगाई थी हमने जी, 30 मिनट के चार्ट में वो आएगी जो हमने, ओके, ये ठीक है। अब आप चले 1 घंटे के ऊपर, पहले आपको बताता हूं कि ये आपने ट्रेड ली हुई है यहां पे, और ये आप देखें कि आपकी इस वक्त चली गई है ट्रेड, यहां पे है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे या यहाँ पे ऊपर है इस जगह पे। तो आपको कम से कम जो स्टॉप लॉस लगाना है प्रॉफिट में, वो यहां पे लगाना चाहिए, ये इस जगह के ऊपर, यहां पे। क्यों? थोड़ा सा इसको गौर से देखें कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, कम से कम आपका स्टॉप लॉस यहां पे होगा। ये देखें, ऊपर से जब वापस आएगी तो ये सपोर्ट का लेवल बनेगा इसका यहाँ पे, इस जगह पे। तो इस सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्यों? अगर यहां पे लगाएंगे ना ऊपर, तो ज्यादा चांसेस है कि वो ऊपर से आके आपका स्टॉप लॉस, बेशक वो प्रॉफिट में ही होगा लेकिन ट्रेड आपकी थोड़े प्रॉफिट में लाजम कट जाएगी, ज्यादा चांसेस होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ऊपर चली गई है ज्यादा, इधर चली गई है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस है वो कम से कम, देखें ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये वाली, ठीक है, इससे थोड़ी सी नीचे आपको यहां पे लगानी पड़ेगी। जब आप देखें कि आपकी यहां से ऊपर चली गई है, तो फिर आपको स्टॉप लॉस ये वाली जो सपोर्ट है, इससे थोड़ा सा नीचे यहां पे लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो जगह देखनी होती है कि आपकी ट्रेड फौरन ना कट जाए थोड़े प्रॉफिट में, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप बाद में पछताते रहते हैं कि यार काश मैंने थोड़ा सा नीचे लगाया होता ना स्टॉप लॉस, क्योंकि था तो प्रॉफिट ही ना, बेशक कम था, तो वो फिर ज्यादा प्रॉफिट की टीपी हिट होने के चांसेस फिर ज्यादा बन जाते हैं। मेरी बात समझ गए? तो आपने देखना होता है कि जहां पे भी अगर बाय की ट्रेड है, तो बाय की ट्रेड में जो, जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, तो फिर आपने जो प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाना है, वो छोटा चार्ट ओपन करें, उसमें देखें कि वापस अगर नीचे जाएगी कैंडल, तो सपोर्ट कहां पे आ रही है, नजदीकी सपोर्ट, ठीक है, उस सपोर्ट के लेवल से, चाहे वो 15 मिनट की सपोर्ट क्यों नहीं है, चाहे वो 30 मिनट की क्यों नहीं है, उस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आप एसएल लगाएं, ठीक है, उसके कम चांसेस होंगे जल्दी कटने के, ठीक है। तो फिर ज्यादा चांसेस ये होंगे कि आपकी जो टीपी आपने लगाई हुई है वो हिट होगी, आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। मेरी बात समझ गए? तो अगर मिसाल के तौर पे आपकी ट्रेड है ऊपर गई प्रॉफिट में, और आपने एसएल लगा दिया प्रॉफिट में, कहां पे, ये सपोर्ट है ना, यहाँ पे इस जगह पे देखें, आपने यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर, बल्कि थोड़ा सा ऊपर लगा दिया, तो अब क्या होगा कि वो ऊपर से नीचे आनी है, तो आपका ज्यादा चांसेस है कि आपकी ट्रेड तो लाजम क्लोज हो जानी है, ठीक है। और थोड़ा सा उसने नीचे आना है यहाँ पे, थोड़ा सा सपोर्ट जितनी मैक्सिमम नीचे, और वहां से वापस पलटने के चांसेस ज्यादा होंगे, और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ओहो, ये तो देखे ना, बड़ी जबरदस्त ट्रेड मैंने लगाई थी, लेकिन थोड़े प्रॉफिट पे ट्रेड कट गई है,
ठीक है, बड़ी मेहनत की थी, लेकिन बस वो मेरी छोटी सी गलती होगी कि मैंने स्पोर्ट के ऊपर या लगा दिया स्टॉप लॉस बाय की ट्रेड में। इसी तरीके से जो सेल की ट्रेड होती है उसमें स्टॉप लॉस जो प्रॉफिट में लगाते हैं वो नीचे जो रेजिस्टेंस होती है ना छोटी, उसके थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं आप, ताकि वो जल्दी आपका ट्रेड क्लोज ना हो जाए, एसएल हिट ना हो जाए। ये बात क्लियर होगी जी? ओके, इसकी जब आगे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी, और फिर आप जो क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपका मसला और ज्यादा हल हो जाएगा। अच्छा जी, तो आज हमने बात ये कर रहे थे कि हम लाइव कैंडल देखेंगे, कम से कम 4-5 चार्ट्स के ऊपर हम स्पोर्ट के लाइव कैंडल के ऊपर 3 रेजिस्टेंस के लेवल कम से कम बनाएंगे, और 3 हम बनाएंगे कम से कम सपोर्ट के लेवल। और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी जो कैंडल मौजूद है वो कहाँ पे मौजूद है, क्या वो एक मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस के लेवल के बिल्कुल करीब मौजूद है जहां से हमें ट्रेड लेनी चाहिए अभी फौरी तौर पे, या थोड़ी देर इंतजार करने के बाद, या ज्यादा इंतजार करने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी? जैसे देखें अभी अगर हम बाय की ट्रेड की बात करें, तो जब हमने सेशन शुरू किया था उस वक्त आप देखें ये कैंडल जो थी नीचे आ रही है, 1 घंटे का चार्ट है, तो यहां पे नहीं थी, ठीक है, उस वक्त ये इधर थी, तो हम कह रहे थे कि यहां से ट्रेड नहीं बनती, हम बात कर रहे थे। और इस दौरान में देखें क्या हुआ है कि ये कैंडल नीचे आई, यहाँ पे ये चेक करें, सपोर्ट के लेवल के नजदीक से, ठीक है, वापस रिजेक्शन मिली, तो थोड़ी सी ऊपर थी यहाँ पे, अगर आपकी ग्रिप थी, आपकी समझ थी, कंट्रोल था, तो आप यहाँ चांसेस थे कि आप यहां से भी आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। और अभी वो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है, क्योंकि देखें यहां तक जाके ऊपर आई है ना। तो जो स्कैल्पर होता है ना, स्कैल्पर उस ट्रेडर को कहते हैं कि जो ट्रेडें ज्यादा करता है एक दिन में, ठीक है, काफी ज्यादा ट्रेड क्लोज करता है, लेकिन हर ट्रेड में वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेता है, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो नहीं पड़ता, उस ट्रेडर को कहते हैं स्कैल्पर। तो वो भी एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाने वाला ट्रेडर की स्ट्रेटजी होती है, स्कैल्पिंग जिसे कहते हैं, तो वो ऐसे ही काम करते हैं स्कैल्पर्स। इस इस तरह की जो स्कैल्पर्स होते हैं उस ट्रेडिंग को स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब क्या, कि एक जगह से ट्रेड ली सही जगह से और थोड़े प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज कर दी, ठीक है, बजाय इसके कि बहुत इंतजार। लेकिन ये कब आप स्कैल्पिंग तब कर सकते हैं जब आपकी नॉलेज के ऊपर अच्छी ग्रिप बन जाए, प्रैक्टिस कर करके, ठीक है ना। तो वरना तो गलत जगह से ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो वो फिर नुकसान में काटेंगे। अगर एक ट्रेड नुकसान में काटी, दूसरी भी नुकसान में काटी, तीसरी भी काटी, तो आपका तो नुकसान ही ज्यादा हो जाएगा। तो स्कैल्पर बनने के लिए, यानी थोड़े प्रॉफिट वाली ट्रेड लेने के लिए, ठीक है, आपका नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए और ग्रिप ज्यादा होनी चाहिए। ये बात क्लियर होगी जी? अब मेरे ख्याल में आज का सेशन काफी हो गया है, और अब हम अपना क्वेश्चंस आंसर सेशन कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग में अभी स्टॉप कर देता हूँ जी, और इसके बाद आप के माइक ओपन कर देते हैं और फिर आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं।